सकते हैं। तो लेट अस एंटर। हरे कृष्णा एवरीवन। और अब हम लोग लेट अस स्टार्ट वैष्णव सदाचार। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं वैष्णव सदाचार का, जहां तक हम लोगों ने पहले पढ़ा था उससे आगे का हम लोग ये करेंगे। यहां तक हम लोगों ने सामान्य व्यवहार जो था वहां तक हम लोगों ने कर लिया था पिछले क्लास में, और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो इसका पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड प्रवचन। प्रवचन यानी कि डिस्कोर्स या जो भी क्लासेस होते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि अगर को हम लोग देखते होंगे कि इस्कॉन में ये पद्धति है कि इस्कॉन इज अ टीचिंग स्कूल। इस्कॉन में शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को समझना, इसके ऊपर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। क्यों जोर दिया जाता है? क्योंकि ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है ना, ये बेसिकली अगर किसी को नॉलेज होगा ना, शास्त्र का नॉलेज होगा, तो वो दृढ़ होगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी क्रिया कर रहे हैं या कोई भी काम करते हैं या भगवान के लिए स्पिरिचुअली हम लोग कुछ भी करते हैं तो इसका कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कोई ना कोई एक लॉजिक होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अब कोई सुबह उठ के शिव जी के ऊपर में जल चढ़ाते हैं, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्यों करते हैं, क्या क्या इसके पीछे का पर्पस क्या है, क्या इससे मिलेगा हमें। तो इस प्रकार से इस्कॉन में बेसिकली भक्ति को दृढ़ करने के लिए, भक्ति के पथ पे स्ट्रांग रहने के लिए, अपनी जो विचारधारा है उसको करेक्ट रखने के लिए ये शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। और इस्कॉन में 2 क्लासेस प्रभुपाद ने स्थापित किए थे। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से जनरली श्रीमद् भागवतम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमल पुराण है। जब हमारे श्रील व्यासदेव जी ने सारे पुराणों की रचना कर ली और उसके बाद जब उनको संतुष्टि नहीं मिली, तब उनके गुरु श्री नारद मुनि ने उनको ये प्रवचन दिया कि आप संतुष्ट इसलिए नहीं हैं क्योंकि अब तक आपने भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवर्णन नहीं किया है। आपने सबके बारे में लिख लिया, देवी पुराण लिख लिया, शिव पुराण लिख लिया, सब देवी देवताओं के बारे में आपने बड़ा गुणगान कर दिया सारे पुराणों में, लेकिन एक्चुअल भगवान के बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं बोला है। इसीलिए आप असंतुष्ट हो। आपको लगता है कि नहीं, कुछ कमी रह गई, कुछ तो रह गया मेरे से, मतलब आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड जो मैंने किया। सोचो कौन आदमी बोल रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है? जिसने 4 वेद लिखे, जिसने 16 पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे और 108 उपनिषद लिखे। इतना लिखने के बाद इसके बाद महाभारत लिखा। महाभारत में कुछ नहीं भी तो 1 लाख श्लोक है। तो सारे इतने श्लोकों की रचना करने के बाद, इतने महाकाव्य, इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी वो आदमी सेटिस्फाइड नहीं था। ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड कि मेरे से कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मैंने जितना भी ज्ञान दिया है। तो इसको लेके फिर नारद मुनि ने उनको बताया कि आप श्रीमद् भागवतम के ऊपर में लिखिए, आप श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ इससे। तो उसके बाद ही बिकम सेटिस्फाइड, क्योंकि जब तक कोई कृष्ण तक नहीं पहुंचेगा, कृष्ण से रिलेटेड चीज में नहीं घुस पाएगा, और जब तक वो देवी देवताओं की उपासना में लगा रहेगा, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, कभी भी उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, कभी उसका जीवन पूर्ण नहीं होगा, सफल नहीं होगा। हम सब कृष्ण से ही आए हैं और हमारा गंतव्य स्थान भी कृष्ण ही है। बीच में हम भले कुछ भी करते रहें, हम चाहे दुर्गा पूजा करें या चाहे हम काली पूजा करें या चाहे हम गणपति पूजा करें, दैट इज फाइन, आप कर सकते हैं ये सारी चीजें, लेकिन याद ये रखना होगा कि हमारा अल्टीमेट गोल कौन सा है, हमें जाना कहां है। जाने के लिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण और वैकुंठ ही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम सबको अपने घर वापस जाना है जहां से हम आए हैं, क्योंकि हम ना तो देवी धाम से आए हैं, ना तो हम शिव जी के धाम से आए हैं, ना तो हम गणपति के धाम से आए हैं, ना तो हम दुर्गा या काली के धाम से आए हैं। इन धामों से हम नहीं आए हैं। इनके भी अपने अपने धाम हैं, लेकिन यहां से हम आए नहीं है। हम ओरिजिनली आए कहां से हैं? हम ओरिजिनली परम पिता हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान श्री कृष्ण के पास ही वापस हमें जाना है। ये एम है। जो इस सिंपल फिलॉसफी को जितनी जल्दी समझ लेगा, वो उतनी जल्दी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर जाएगा। कोई अगर बोलेगा कि नहीं नहीं, ये तो आप लोग इस्कॉन वाले हो ना, इसलिए ये सारी चीजें बोलते हो, ऐसा थोड़े होता है, शिव जी भगवान है, माँ दुर्गा भगवान है, ये भी आपको बोलने वाले मिलेंगे।
तो ये जितने लोग हैं, ये आप मान के चलिए, आप भले उनको आंसर दे सके या ना दे सके, लेकिन ये कंफर्म है कि जितने भी ये शिव जी को मान रहे हैं और गणेश जी को मान रहे हैं, ये एक ना एक दिन इनका प्रमोशन होगा और किसी ना किसी जन्म में ये आखिरी में ये कृष्ण को ही पूजेंगे। चाहे वो कुछ भी कर ले, किसी को भी पूज ले, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण का ही भजन करना पड़ेगा, तभी इस भव सागर से ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो इस तरह का जो इस्कॉन में वातावरण बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ताकि अब पूरे संसार में जो ये मायावाद फैला हुआ है ना, भगवान और भगवान से रिलेटेड चीजों को लेके बहुत बड़ी मायावाद फिलोसॉफी फैली हुई है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, बुक्स आर द बेसिस। जो बुक्स है वो हमारा आधार है, जो शास्त्र है वो हमारे आधार है। हम कुछ भी कहीं से भी बोल के ये नहीं कर सकते हैं या समझ के कुछ कर नहीं सकते हैं अनलेस और अनटिल उसका कोई शास्त्र प्रमाण हो। शब्द प्रमाण चाहिए हमें देखना होगा कि कौन सा शास्त्र में, और वो शास्त्र भी टॉप का होना चाहिए। उस टॉप के शास्त्र में क्या लिखा है और क्या बोला जा रहा है, वही एकमात्र प्रमाण है। तो इस प्रकार से ये इस तरह का जो एजुकेशन दिया जाता है इस्कॉन के मंदिरों में, सुबह में भागवतम दिया जाता है और शाम के समय में भगवत गीता पे प्रवचन होता है। ये प्रवचन कोई ना कोई वरिष्ठ जो भक्त होते हैं वही व्यास आसन पे बैठते हैं और वहां पे बैठ के वो किसी एक श्लोक को उठाते हैं और उस श्लोक की पूरी व्याख्या करते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिस्कस आउट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रवचन होते हैं ये इस्कॉन मंदिरों में जब भी हो तो उसके बारे में कुछ कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों में बताया गया है कि अगर आप सुबह 8 बजे पहुंच गए हैं, आप तो सुबह के हो सकता है उठे हुए हो 4 बजे के 5 बजे के, हो सकता है आपको नींद आ रही हो या आपको आलस आ रहा हो। तो ऐसे में ये बोला जाता है, अगर प्रवक्ता के सामने में जो प्रवचन कर रहे हैं उनके सामने में अगर आप सो रहे हो या आपको बस आ रही है, तो ये उनके प्रति बेसिकली अपराध है। ये प्रवचनकर्ता के प्रति अपराध होता है। सोने वाले प्रवचनकर्ता को निरुत्साही बनाते हैं और श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। तो हमें बहुत सजग रहना होगा। अगर हमें नींद आ रही है तो हमें उठ के प्रणाम करके उठ के निकल जाना बेहतर है, लेकिन वहां बैठ के नहीं सोना है। तो ये सारी बातों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें बता रहे हैं कि प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पे प्रवचन हो रहा है उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। और ये हम ज्यादातर, अगर आप कभी इस्कॉन मंदिर में आते हो जहां पे कि मॉर्निंग भागवत क्लास हो रही है या इवनिंग में भगवत गीता की क्लास हो रही है, आप देखेंगे कि प्रवचन करता तो प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन अभी अगर भगवान का पट बंद भी है तो सारे लोग अपने हाथ में वो टोकरी लेके सब पीछे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं। ये चीज बेसिकली यहाँ पे मना किया गया है। ये बिल्कुल प्रवचन में बाधा उत्पन्न करती है और ये एकदम नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रवचन करता प्रवचन दे रहा है और आपको उसके बाद मंदिर का पट खुलने के बाद भगवान का दर्शन करने जाना है, तो आपको बड़े ही सॉफ्ट वे में आप तब तक बाहर वेट कीजिए जब तक कि मंदिर के पट नहीं खुले। मंदिर में घुस के सबसे पहले उस प्रवचनकर्ता को प्रणाम करना होगा। अगर आपने बिना प्रणाम किया तो भगवान आपके द्वारा लाए गए मिठाई और फूल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको आपको प्रणाम करना होगा। फिर उसके बाद आप साइड से जाते हुए भगवान के सामने जा सकते हो और भगवान से जाके अपना जो भी आप लाए हो उसे भगवान को दे सकते हैं। लेकिन किसी भी वे में वहां पे रहते हुए आपके आने जाने, बैठने, उठने, फोन पे बात करने, इन सब चीजों से आप बेसिकली व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जो कि अपराध है। जो प्रवचन करता है व्यास आसन के प्रति अपराध होता है। ये माता पिता को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। बच्चे अगर शोर मचा रहे हैं तो उन्हें मंदिर के बाहर ले जाना चाहिए। ये भी है, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आते जाते हैं। अब छोटे बच्चे तो कुछ देर के बाद प्रवचन में बैठेंगे नहीं और वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे या दौड़ेंगे। मतलब हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर प्रवचन हो रहा है तो मेरे किसी भी एक्शन से मेरे द्वारा इस प्रवचन में खलल नहीं पड़े, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। बस ये ध्यान में रखना होना चाहिए। इसके बाद इस्कॉन एकमात्र संस्था है, आपने देखा होगा बाकी सब जगह में भी जहां पे भी कुछ पढ़ाई लिखाई की बात होती है, शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, तो वहां पे पढ़ाने के बाद प्रवचनकर्ता बुक बंद करके निकल जाता है। लेकिन इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, पढ़ाई के बाद, अगर क्लास ओवर होने के बाद
क्लास में ये पूछा जाएगा, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। यानी उस दिन जो भी चीज पढ़ाई गई है, कोई भी श्लोक अगर डिस्कशन हुआ है और आपको कुछ बात समझ में नहीं आई या प्रवचनकर्ता का कुछ एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, तो आपके पास ये अधिकार है। इस्कॉन में ये कहा गया श्रील प्रभुपाद ने कि जिसके बाद मन में भी प्रश्न है वो प्रश्न पूछ सकता है अपने व्यास आसन में बैठे हुए जो भी प्रभु जी हैं, जो भी ये क्लास दे रहे हैं। तो इसमें कैसे पूछना चाहिए उसके विषय में कहा गया है कि नम्रता पूर्वक पूछे जाए, चैलेंज करने के लिए नहीं पूछे जाएं, और जो वरिष्ठ भक्त जो कि प्रवचन कर रहे हैं उनको गलत प्रूफ करने के लिए और मैं सही हूं ये प्रूफ करने के लिए प्रश्न नहीं करना है। आपके मन में जो शंकाएं हैं, आपके मन में अगर कोई संदेह है उसे आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप लड़ने के लिए प्रश्न नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम भागवत गीता प्रवचन के समय प्रवचन करता जिस लय में श्लोक गा रहे हो उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। तो एक जब हम लोग भगवत गीता स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसमें आएंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट लय होते हैं श्लोक बोलने के, श्लोकास के डिफरेंट लय होते हैं। तो अनुष्टुप लय में बोला जाता है, डिफरेंट लय हैं उसमें। तो जैसे में प्रवचन करता बोल रहा है वैसे ही लय में आपको भी श्लोक बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, हो सकता है थोड़ी आपको लगे कि भाई मेरे तो मुंह से नहीं निकल रहा है, बट कोई बात नहीं, आपको प्रयास करना है, परंतु लय वैसा ही रखना है जैसे वो बोल रहे हैं। तो इसके बाद कहा, जैसे कि हमारे इस्कॉन मंदिरों में जनरली होता है कि एक कोई श्लोक के ऊपर में डिस्कशन होता है। तो जो श्लोक होता है वो जैसे ही प्रवचनकर्ता बोलता है, पहले प्रवचनकर्ता बोलता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए। तो वैसे में जो वरिष्ठ भक्त होते हैं पहले उनको बोलने देना चाहिए कि वो पहले बोल लें। उसके बाद जब सारे वरिष्ठ भक्त बोल लेते हैं फिर हम अपना माइक लेके या फिर हम अपने स्थान से उस श्लोक को उसी लय में बोले जिस लय में प्रवचनकर्ता ने उसे गाया है या बोला है। तो ये तो थे हमारे जितने भी प्रवचन के नियम। अगर प्रवचन हो रहा है तो उसके बेसिक नियम्स यही हैं। इसके बाद आता है आरती। तो इसमें कहा गया है कि आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तु भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम जो भी अर्पित करते हैं वो सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ का शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आरती जो है, सबसे प्रथम आरती जो इस्कॉन में होती है वो मंगल आरती होती है। और ये मंगल आरती जो है ये ब्रह्म मुहूर्त में होती है। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहेंगे? सूर्योदय से कम जो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, यानी कि मान लीजिए अगर आपका सूर्योदय 5:30 बजे हो रहा है तो 5:30 का मतलब होता है कि सुबह 4 बजे। तो एवरी इस्कॉन मंदिर, जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं उन सबों में श्रील प्रभुपाद ने रूल बनाया था कि 4:30 बजे मंगल आरती होगी। और इस मंगल आरती में सबसे प्रथम हम भगवान की आरती नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको लगता है कि मंगल आरती है तो भगवान की आरती होगी। नहीं, इसमें भगवान की आरती नहीं होती है। इस्कॉन में भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है? हमारे गुरु, जितने भी हमारे गुरु हैं वही भगवान तक हमारा हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। हम डायरेक्टली भगवान से नहीं मिल सकते, न तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो गुरु है इनकी बेसिकली आरती होती है मंगल आरती में। और ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित है, जो हम लोग हर रोज सुबह गाते हैं, संसार दावा नौल। तो ये जो पूरा का पूरा जो 8 श्लोकों का एक समूह है, इसको ही बेसिकली मंगल आरती में इस्कॉन में पूरे विश्व संसार में गाया जाता है। चाहे कहीं भी हो, इंडिया में भी यही गाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही गाया जाता है, लंदन में भी यही गाया जाता है। किसी भी स्थान में कहीं पर भी यही मंगल आरती होती है। इस्कॉन में हमेशा यही मंगल आरती होती है और इसमें सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम किया जाता है और ये गुरु की मंगल आरती होती है। तो इसका प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे मंगल आरती, और बाकी जैसे जैसे दिन होता है उसमें फिर दूसरी भी आरती होती रहती है, एक के बाद एक जो टाइमिंग आती है उसमें आरती होती है। इवनिंग के समय गौर आरती आती है, वो भी बड़ा फेमस आरती है। तो इसमें हम एक चीज देख सकते हैं कि आरती में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने हमें समझाया था। इसमें एक चीज होती है जिसमें कि भगवान के तरफ दिया दिखाया जाता है और दिया दिखाने के बाद फिर वो दिया जो है या जो अग्नि है
उसको प्लेट में लेके लोगों के पास आते हैं और फिर लोग क्या करते हैं, अपने हाथ उसके ऊपर रखते हैं और रख के फिर अपने सर के ऊपर टच करते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से प्रश्न है, जितने भी यहाँ पे हैं, कि ये क्यों करते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनो भी क्रिया हम करते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों करते हैं। हमें क्या जरूरत है आग का हीट लेके अपने सर पे डालने की। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप में से जिनको जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हो कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग क्यों जब अग्नि आती है तो उसको हाथ में लेके सिर में डालते हैं, या क्यों उसको ऐसे करके हम लोग आरती लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस, क्या रीजन क्या है। कोई है जिनके पास इस प्रश्न का जवाब है। यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, इसका उत्तर मतलब मेरे मत से ये कि हम ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा मतलब भगवान की ब्लेसिंग्स। जी भगवान जी की ब्लेसिंग्स। तो भगवान की ब्लेसिंग लेने के लिए आग लेके ऊपर करने की क्या जरूरत है। वो तो आपने एक बार मंदिर में आप पहुंच गए तो आपको ब्लेसिंग मिल गई। आपने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान को आपने किसी को भी, जैसे कोई भी बड़ा अगर हमारे पांव छूता है या प्रणाम करता है तो हम ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ब्लेस करने के लिए हमारा हाथ उसके सिर पे चला जाएगा। तो आपने भगवान के मंदिर में प्रणाम किया, आप मंदिर में प्रवेश करने के पहले प्रणाम कर रहे हो, घुस के प्रणाम कर रहे हो, फिर भगवान को प्रणाम कर रहे हो, इतनी बार तो आपने प्रणाम किया तो ब्लेसिंग्स तो मिल गई आपको। तो ये क्या प्रोसेस है, ये क्या आग दिखाने के बाद उस हीट को लेने का क्या जस्टिफिकेशन है, क्यों लेते हैं ये पे हीट। हमें तो हीट ही लेना है तो भाई हीटर चला लो। आगे भगवान को दिखा के 2 बार 4 बार 10 बार घुमाने के बाद आप उसको लेके आते हैं, पुजारी बाहर या कोई भी भक्त लेके आते हैं और सब लोग टूट पड़ते हैं, मेरे को आग लगा, आग से टच करने, ऐसा लगता है जैसे आग से कुछ मिल जाने वाला है। पर ये क्या है, क्यों है और किस लिए इसको करते हैं, कौन इसको करने के अधिकारी है, ये भी एक प्रश्न है। क्या ये आरती जो आती है, जो आरती का प्लेट लेके लोग घूमते हैं, क्या सभी कोई आरती ले सकते हैं क्या। ये बड़े सारे इसमें मतलब ये बहुत ही टेक्निकल चीज है कि ये आरती, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज मैं आपको इसका रीजन बता दूंगा, आप भी किसी से पूछना इसको, लेकिन आपको 99.9% लोग नहीं बता पाएंगे कि ये करते क्यों है भाई। सबको ही बोलेंगे नहीं मेरे पिताजी करते थे ना, मेरे खानदान में लोग करते थे ना, हमने बड़े बूढ़ों से यही देखा, वो लोग करते थे तो हम भी करते हैं। अरे भाई करते क्यों हो इसको। हाँ प्रभु जी, बेसिकली एक चीज ये भी है कि हम बेसिकली ज्यादातर लोग एक दूसरे को देख के भी प्रोसेस करते हैं। यस, जो हमने नहीं, और प्रभु जी जनरली किसी के भी फैमिली में अगर आप चले जाएंगे ना, जिनके यहाँ पे कभी पूजा पाठ कभी भी हुआ है, तो वो देखते हैं कि भाई आरती आई तो ऐसे करके हाथ रखा, ऐसे सर के ऊपर रखा, उसकी जो हीट है उसको सर के ऊपर लेते हैं। तो प्रभु जी ने, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने इसको बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये चीज होती है, ये क्या है। तो ये जो आरती शब्द है, ये इसी में इसका रीजन छुपा हुआ है। ये आरती का वर्ड जो है वो आया है संस्कृत के आर्त शब्द से। आर्त का मतलब होता है दुख या कष्ट। तो भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है आर्त अर्थात जिज्ञासु, ये सारे लोग मेरे पास आते हैं, जो किसी दुख में है वो मेरे पास आते हैं। तो आर्त का मतलब है दुख। अब आरती किसकी हुई, भगवान की हुई। तो भगवान की अगर आरती हुई और वो आया, इसका मतलब है कि भगवान का दुख आया। भगवान की तो आरती हुई ना, तो आरती का मतलब आर्त हुआ। आर्त हम भगवान से निकाले, भगवान को दिखाया और वो आर्त को हम इधर में लेके आए। अगर पुजारी या कोई भक्त लेके आ रहे हैं भगवान, वो भगवान का दुख लेके आ रहे हैं। अब क्वेश्चन है भगवान का क्या दुख है। तो भगवान का दुख ये है कि भगवान ये बोलते हैं कि भाई सारे के सारे मेरी ही संतान है, मेरी ही पुत्र, मेरी ही पुत्री है, लेकिन ये सब मुझे ही भूल गए हैं। ये मुझे भूल के कोई लगा हुआ है पैसा कमाने के चक्कर में, कोई लगा हुआ है कि मैं बहुत सुंदर, मेरा विवाह हो जाए, शादी हो जाए, उसके चक्कर में, कोई लगा हुआ है कि भाई मैं किसी तरह से कोई बिजनेस कर लूं। हर चीज में लोग लगे हुए हैं। कोई बोलता है कि ये तो मूर्ति है ना, ये तो बस ऐसे ही है, बस करते हैं, असल में भगवान होते नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं क्या कि नहीं भगवान तो होते हैं, लेकिन कौन है वो, शिव जी भगवान है। तो भगवान सोचते, पता आप इमेजिन करिए, आपका पुत्र, आपकी पुत्री अगर कुछ दिनों के बाद आपको बोले कि ये तो मेरे पिता नहीं है, ये मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता तो कोई और है, शिव जी मेरे पिता है और ये मेरे पिता, या पड़ोसी मेरे पिता है, कुछ भी बोलना शुरू कर दे, पिता कुछ होता नहीं है,
ऐसा अगर कोई बोले तो हमें कैसा फील होगा? अगर जिनके बच्चे हैं वो फील कर सकते हैं इस चीज को कि उनको कितना दर्द होगा, उनको कितना दुख होगा कि हमारे ही बच्चे आज हमें ही नहीं पहचानते हैं और हमें नहीं पहचान के बाकी पूरी दुनिया के हैं। वो पूरी दुनिया के लिए जी रहे हैं। पैसा भी कमाना है उनको, सब बड़ी गाड़ी भी करनी है, सुंदर विवाह भी करना है, पत्नी भी करनी है, बच्चे भी करने, सब करना है, लेकिन सिर्फ पिता को भूल बैठे हैं। पिता कौन है पता नहीं है, पिता कोई नहीं होता है। तो ये भगवान का बहुत बड़ा दुख है कि मेरे ही बच्चे हैं। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जितने भी जीव घूम रहे हैं तो मेरे ही अंश है, मेरे से ही निकले हुए हैं ये सब, लेकिन आज मुझे ही भूल गए हैं। तो ये भगवान का दुख है। भगवान चाहते हैं कि ये सारे मेरे पास वापस आए। तो अब क्वेश्चन है कि ये तो भगवान का दुख हो गया। अब ये दुख का जो दिया है वो आपके सामने आया, आपने तो पट से हमने सब लोग हाथ लगाया, ऐसे करके कर लिया। ये करने का मतलब होता है ये अग्नि के ऊपर आपने हाथ रखा अगर, तो आपने प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? क्योंकि आप देखते होंगे पुराने जमाने में भी या किसी में भी आपको अगर घर में पूजा भी होती है तो अग्नि को साक्षी रख के हर चीज होती है। अग्नि जो है उसका विटनेस है। अग्नि को साक्षी रख के चारों तरफ घूम के विवाह होता है। अग्नि को साक्षी रख के आप अगर किसी यज्ञ पवित्र में बैठते हैं तो आपके हाथ में कलेवा बांधा जाएगा, वो सब बांधते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है वो साक्षी है। अब आपने अग्नि को साक्षी रखा और उसके ऊपर हाथ रख के अगर आप हाथ रखते हो उसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपने प्रतिज्ञा किया कि मैं भगवान आपके दर्द दुख को मिटाऊंगा, आपका दर्द को मैं लेता हूं। दर्द क्या है कि सारे मेरे लोग भूल बैठे हैं। अगर भूल बैठे हैं तो कैसे मैं भगवान के दर्द को बांटूंगा या कैसे उसको कम करूंगा? मुझे बाहर निकलना होगा और कम से कम 5-10 लोगों को पकड़ के लाना होगा याद दिलाने के लिए कि श्री कृष्ण ही भगवान है। ये तुम जो कर रहे हो यहां पे, जो तुम आज पैसे के पीछे दौड़ रहे हो, स्त्री के पीछे दौड़ रहे हो, तुम किसी भी चीज के पीछे दौड़ रहे हो, ये सब व्यर्थ है। क्योंकि तुम तो अपने पिता को ही भूल बैठे हो। तुम तो असली परम पिता को भूल के बैठे हुए हो। तुम बोलते, कोई बोलता है वो निराकार है, कोई बोलता है उसका कोई आकार नहीं है, कोई बोलता है ये तो है ही नहीं, भगवान कृष्ण तो है ही नहीं, ये तो इस्कॉन वालों ने बना लिया है। ये सारे जो प्रोसेसेस है इससे आपको निकल के उनको पकड़ के लाना होगा। अगर ये काम आप करते हो तो आप अग्नि पे हाथ रखो। आप रख सकते हो हाथ, आपको अग्नि पे हाथ रख के ये प्रतिज्ञा, जैसे ही अग्नि पे हाथ रखी मतलब अग्नि अब हो गई विटनेस। आपने फिर वचन दे दिया। किसका अब दुख किसका आया है? भगवान का दुख आया है। दुख क्या है कि बच्चे भूल बैठे। तो आपको बाहर निकाल के 5-10 लोगों को पकड़ के लाना होगा कि भाई श्री कृष्ण ही भगवान है, ये लो माला करो, ये जप करो, ये सब करो, ये आपके दायित्व हो गया फिर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अग्नि पे हाथ रखने का अधिकार उन्हीं को है जो कि प्रचार कर सकते हैं, जो कि भगवान के प्रचार में सहायक बन सकते हैं, जो कि भगवान के कीर्तन में, प्रचार में, मंदिर के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। उनको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कृपा शब्द का मतलब ये कुछ कर और पा। करोगे तभी पाओगे, नहीं करके कुछ नहीं मिलेगा। घर बैठे बैठे ओ भगवान कृपा नहीं कर रहे, अरे भगवान कृपा करेंगे क्यों आपके ऊपर में? आप कुछ करो तो पाओ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये आरती का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस आरती को लेने के लिए जैसे ही लेंगे तो हमें तैयार हो जाना चाहिए कि हमें सेवा में आनी होगी फिर तो। यस प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड पूछ लूं आपसे? नहीं प्रभु जी, हम क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। नहीं, इसी आरती से रिलेटेड है, मतलब दिमाग से नहीं, आप लिख के रखो प्रभु जी, हम उसके बाद इसको लेंगे एकदम डेफिनेटली। आरती बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम डेफिनेटली इस पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हम लोग फटाफट इसको फिनिश अप करते, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। आरती हो गई है। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन आ गया ना? हाँ, इसमें तो वो श्रील प्रभुपाद का वो भी बता दिया गया कि किस प्रकार से मंगल आरती सुबह के सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले होता है। महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना। आप मंदिर में जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ महाप्रसाद मिलता है। महाप्रसाद मिले तो ध्यान पूर्वक हाथ में लेना है। महाप्रसाद गिरना नहीं चाहिए। महाप्रसाद का मतलब सिर्फ कुछ खाने की वस्तु नहीं है। कुछ भी चीज भगवान की मिलती है तो वो महाप्रसाद ही है। जैसे भगवान की माला मिल गई आपको, आपके गले में, आपने प्रणाम करके उठे, पुरोहित जी ने आपके गले पे माला पहना दी, तो ये जो माला हो गई ये भगवान का निर्माल्य हो गया, ये प्रसाद हो गया। और भगवान से कुछ भी चीज आती है तो वो प्रसाद ही है।
और उस प्रकार के उस प्रसाद को बहुत अच्छे से रखना चाहिए, अपने पास संभल के रखना चाहिए। तो कुछ भी मिले, चरणामृत मिले, घी मिले, दीपक मिले, तुलसी पत्र मिले, हार फूल चंदन कुछ मिल जाए, उसको प्राप्त करते के समय इमीडिएटली बोलना चाहिए जय महाप्रसाद। तो ये महाप्रसाद जो भी आता है उसे बड़े ही श्रद्धा पूर्वक एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान को अर्पित की गई वस्तु और भगवान में कोई भेद नहीं है, ये हमें समझना होगा। फूल अथवा हार ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक चीज है और बड़ा ही संभल के लेना चाहिए। हमें लगता है कि हम गए मंदिर में, पुरोहित जी ने हमारे गले पे फूल की माला पहना दी, आपने फूलों की माला पहन तो ली, उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा मुझे भगवान के सामने देखो, भगवान के चरणों में माला पड़ी हुई थी और हमें मिल गई और हमने भगवान के इससे पुरोहित जी ने हमें पहना दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने पहन तो लिया, अब करोगे क्या? घर पहुंचोगे, घर पहुंचने के बाद क्या करोगे? उस माला को खोल के रखोगे। उस माला की एक भी पंखुड़ी रास्ते में और गाड़ी में या कहीं पे भी गिरनी नहीं चाहिए, ये संभालना होगा आपको। दूसरा, उस माला को आप डिस्पोज ऑफ कैसे करोगे, क्योंकि वो माला जो है कुछ दिनों में सूख जाएगी। आप उसको गार्बेज बैग के अंदर में डाल के फेंक नहीं सकते हो, क्योंकि ये भगवान की निर्माल्य है। तो उस माला को जनरली इसमें बताया गया है नदी तालाब या समुद्र में प्रवाहित करना होता है। अगर आपके आसपास में नदी तालाब समुद्र नहीं है तो आपको बेसिकली जमीन में गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको दबाना होगा, ताकि उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो सके। तो और उस प्रसाद को लेते ही, माला लेते के साथ गले में पहनकर उसको सूंघना चाहिए। सूंघने से हमारी जो घ्राणेंद्रियां हैं ये शुद्ध होती है। भगवान के निर्माल्य को हमेशा सूंघना चाहिए। जब भगवान का फूल आया तुरंत लिया, सूंघा, माला आई पहनाया, माला सूंघना, ये सूंघने का जो आदत हमें डालना चाहिए। लेकिन सूंघ लेने के बाद आप पहन के घर तो जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना होगा कि उस माला को कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे। या तो आप उस माला को एक छोटा सा कागज का जो ये होता है, एनवेलप होता है, उसके अंदर डाल दो, उसके ऊपर लिख लो कि आज के दिन में मैं गया था रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल और वहां से इस डेट में मुझे ये माला मिली थी। तो आज से हो सकता है 10 साल बाद वो माला एकदम सूख के ये हो जाएगी, लेकिन आपका लिखा हुआ मिलेगा कि ये वही माला है जब मैं रुक्मिणी द्वारकाधीश में प्रणाम करने गया था और प्रणाम करने के पश्चात मुझे पंडित जी ने या पुरोहित जी ने मुझे ये माला दी थी। तो इस प्रकार से आप इसको रख सकते हो, अपने घर में भी रख सकते हो। इसके बाद आता है चरणामृत। चरणामृत का हम लोगों ने इसके पहले भी काफी डिस्कशन किया था कि चरणामृत को बहुत संभल के लेना चाहिए। चरणामृत को भगवान के मंदिर में खड़े होकर नहीं पाना है, मंदिर से बाहर आके ही पाना है, क्योंकि भगवान के विग्रह के सामने जब पट खुले हुए हों तो हमें कुछ भी चीज प्रसाद नहीं पाना है, चरणामृत भी नहीं पाना है। हाथ में आप ले सकते हो, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाइए मंदिर के, और फिर उस चरणामृत को कहां से पाना है? यहां से पाना है। ये आप देख सकते हैं, यहां से इस स्थान से आपको पाना होता है, हथेली में लेके ऐसे करके ऐसे पाना होता है चरणामृत को। ऐसे नहीं कि मुंह से सटा के आपने पान किया, ऐसे पाना होता है, ध्यान पूर्वक पान करना होता है, ताकि उसका एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरे। क्योंकि उसकी अगर कहा गया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इस चरणामृत को पाने से आपके जीव हत्या तक के पाप जो है, अगर आपने किसी की हत्या भी कर दी होगी किसी जन्म में, तो वो पाप भी समूल नष्ट हो जाते हैं। चरणामृत का इतना महिमा है चरणामृत का, बहुत आदर पूर्वक उसे ग्रहण करना होता है। परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम ना होगा। तो आप देख सकते हो, मतलब ये हरिभक्ति विलास में बताया गया है कि चरणामृत को पाना कितना सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपका एक बूंद भी उसमें गिरा तो 8 लाख टाइम्स पाप होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चरणामृत को कैसे पाए। अक्सर हम लोग इस्कॉन मंदिरों में देखते हैं कि चरणामृत के जो टेबल होता है, उस टेबल के सामने में एक प्लाकार्ड लिखा रहता है कि चरणामृत मंत्र। तो उसमें कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादकत्वापित्वम पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसमें कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम, मतलब अचानक से अगर कोई मृत्यु है वो टल जाती है। अगर आपके ऊपर मृत्यु आने वाली है तो वो टल सकती है अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ चरणामृत का पान किया है, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। और सर्व व्याधि विनीशनम, मतलब आप में कोई व्याधि है, कोई दुख है, दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाता है चरणामृत का श्रद्धा पूर्वक पान करने से। चरणामृत के प्रति अपराध नहीं करने से आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम्स को चरणामृत सॉल्व कर सकता है। सर्व व्याधि विनाशनम और विष्णु पादकत्वापित्वम, यानी कि विष्णु के पाद, विष्णु के पैरों से आने वाली
जो जल है इसको ही चरणामृत बोला गया, क्योंकि इसमें स्पेशली गंगा जल आता है, क्योंकि गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से आती है, तो इसको विष्णुपदी भी कहा जाता है। गंगा का जो जल है उसका एक और नाम विष्णुपदी भी है। तो विष्णु के चरणों से आने वाला जो जल है उसको प्राप्त करने से पुनर्जन्म विद्यते। ये चरणामृत इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इसको पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। यानी कि आपका जो ये बार बार जन्म होना, मृत्यु होना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, ये जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वो बोल के गए हैं कि फिर से पैदा होना, फिर से मरना, फिर किसी मां के गर्भ में घुस जाना और फिर से पैदा हो जाना, ये जो पूरा चक्र है ना, ये नॉनसेंस बिजनेस है। ये बार बार हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि हम पिछले वाले जन्मों को भूल चुके हैं, इसीलिए हमें याद नहीं है। अन्यथा हमारा जन्म और मृत्यु, हमने DYPH में देखा था कितना भयंकर चीज है ये जन्म होना। जन्म और मृत्यु बहुत ही कष्टदायक है और बहुत ही भयानक है ये। तो शंकराचार्य बोल रहे हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये कटेगा कैसे? न सिर्फ विष्णु पादकत्वापित्वम पुनर्जन्म विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये करके आप मस्तक में लगा सकते हैं सिर को, अपने हाथों को। साथ ही इसमें एक और भी ये कहा जाता है कि जैसे हमारे शिक्षा गुरु ने हमें सिखाया है, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने, कि चरणामृत पान कर लिया आपने, उसके बाद स्ट्रेट जाके हाथ नहीं धोए। आप एक पीने का पानी हाथ में ले, चाहे जो हमारे इस्कॉन मंदिर में अक्सर सभी जगहों पे पीने का पानी अवेलेबल होता है, आप वहां पे जाए, नल को बहुत ही स्लो वे में खोले ताकि बूंद बूंद पानी गिरे, उसको अपने हाथ में ले, वहीं पे ले जहां पे आपने चरणामृत लिया था, और उतना ही क्वांटिटी में जल ले और फिर उस जल का भी पान करें। ऐसा करने से जो आपके हाथ में चरणामृत था वो आपके मुंह में, आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। आप जब हाथ सीधा धोते हैं तो वो चरणामृत धुल के नाली में चला जाता है, फिर अपराध। अभी हमने देखा 8 लाख बार अपराध होने का फल मिलेगा। तो इस प्रकार से ऐसे पाप से बचना चाहिए। हाथ को स्ट्रेट जाके धोना नहीं है, आप हमेशा हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और फिर उस जल को वैसे ही पान कर जाइए जैसा आपने चरणामृत पाया था, ताकि आपके हाथ से ऐसे ऐसे करते 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 जहां से वो जल आया है वहां से ही आप जाए पिएंगे तो वो पूरा चरणामृत धो के आपके ऊपर अंदर में आ जाएगा। फिर आप भले हाथ अपना ये कर लीजिए, हाथ साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक विशेष मंत्र को भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विशेष मंत्र दिया गया है, एक और मंत्र भी दिया गया है चरणामृत का। इसमें कहा गया है, श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति मुदा भक्ति भावेन वै पित्वा शीर्षा धारयाम्यहम। इसका मतलब हुआ कि श्री राधा कृष्ण के पांव से आने वाला जो जल है उसको हम लोग भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हैं और उसको सिर पे भी धारण करते हैं। यह जल श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया है, अतः यह हमें प्रेम भक्ति प्रदान कर सकता है। ये जो मतलब चरणामृत के तो इतनी व्याख्या है और इतना ज्यादा उसकी महिमा है कि मतलब उस पर एक अलग क्लास हो सकती है चरणामृत के ऊपर में। चरणामृत को सेवन करने के बड़े सारे उपाय हैं, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रेम भक्ति प्रदान कर सकती है चरणामृत। अगर आप ध्यान पूर्वक चरणामृत पिएंगे तो आपको प्रेम भक्ति दे सकती है ये। इसके बाद हम लोग कहा गया है कि चरणामृत, फूल, हार, तुलसी पत्र नीचे न गिरे। हाँ, ये सारी चीजें हम लोगों ने ये किया है। अपनी बाईं हथेली को दाईं हथेली के, ये दोनों हाथों से चरणामृत लेने के लिए कहा गया है। ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस है ताकि आपके हाथ से चरणामृत नीचे नहीं गिरे। तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रहों के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। यह हम लोगों ने पहले भी सुन लिया है कि भगवान के सामने न तो हमें चरणामृत पान करना है, न तो हमें कोई प्रसाद पाना है, कुछ भी नहीं पाना। भगवान के सामने हम खाने पीने की कुछ भी चीज क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है घी के दीपक। इसमें बताया गया कि घी के कुछ दीपक है, तो कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के को ले जाया जाता है। इस्कॉन मंदिर में दीपक को सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद के समक्ष ले जाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संस्थापक के एवं उपस्थित समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ है। अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करें। ये दीपक भी जैसे किसी ने घुमा के अगर हमें दिया है तो उसके भी जय महाप्रसाद के रूप में ले सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान माताएं दीपक का स्पर्श न करें। तो जितने भी माताएं हैं अपने
5 दिनों में दीपक को नहीं लेना चाहिए, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान के वस्त्र, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान का डिफरेंट डिफरेंट वस्त्र बनता है और उस वस्त्र को एक बार भगवान पहन लेते हैं तो फिर उसका यूज नहीं होता है, तो फिर उन वस्त्रों का क्या होता है, तो ये सारे बड़े सारे प्रश्न आते हैं। तो जनरली इन वस्त्रों को भक्तों में बांट दिया जाता है। तो बांटने के बाद अगर वैसा ही चीज है जैसे कि आपको माला मिल गई, अगर आपको माला मिल गई तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि माला का अब हम करें क्या। तो वैसे ही भगवान का अगर वस्त्र आया है, भगवान का पहना हुआ वस्त्र आया है तो भगवान का प्रसाद है, वो महाप्रसाद है। अब उस महाप्रसाद को कैसे हम यूज करें या कहाँ रखें, तो इसमें कहा गया है कि अगर भगवान का जो महाप्रसाद आया है वस्त्र के रूप में, उसको जो छोटा सा फ्रेम बना के आप रख सकते हो, तो वो फ्रेम बना सकते हो। जनरली उसको काटने के लिए कहा गया है कि आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो, लेकिन वो उसका काटने के बाद इस्तेमाल जो होगा वो भगवान के लिए ही होना चाहिए। जैसे जप माला की थैली बनाने के लिए हमारा जो बीड बैग होता है वो बनाने में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, भगवान का यूज किए हुए वस्त्रों को। और इसमें एक विशेष नियम है कि भगवान के द्वारा यूज किया हुआ वस्त्र को कमर के नीचे कहीं पे भी उसे पहनना नहीं चाहिए। जब भी पहनना है कमर के ऊपर आप धारण कर सकते हो भगवान का वस्त्र बोल के। तो ये स्पेसिफिकली पुरुषों के लिए होता है कि जैसे ठाकुर जी का धोती आया आपके पास में, अब ठाकुर जी की धोती आ तो गई है लेकिन आप उस धोती को पहन नहीं सकते क्योंकि धोती कमर के नीचे हो जाती है, तो नीचे कमर के आप कुछ नहीं कर सकते। माताओं के लिए स्पेसिफिकली है कि जैसे श्रीमती राधा रानी का जो सपोज ये है जो अपना गोपी ड्रेस है, उसमें जो नीचे का लहंगा है वो अगर आपको मिल गया श्रीमती राधा रानी का, आप उसको पहन नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कमर के नीचे जाती है। तो कमर के नीचे किसी भी हाल में आपको भगवान के वस्त्रों को नहीं पहनना है, ये फिर भगवान का अपमान हो जाता है। महाप्रसाद, भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा प्रसाद देते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस प्रकार से प्रसाद मिल भी गया भगवान के मंदिर के अंदर में तो भगवान के समक्ष नहीं पाना है, बाहर निकल के पाना है। इस प्रकार से ये सारी चीजें आती है इसमें। यहाँ पे कहा गया है कि मंदिर में भी सूखे प्रसाद का वितरण करें, गीले प्रसाद से गिरने की संभावना होती है, भूमि पर गिरना। प्रसाद को बहुत सावधानी पूर्वक हाथ में लेना चाहिए ताकि उसमें से एक ड्रॉप या एक कण भी उसका जमीन पे ना गिरे। तो ये सारे नियमों का पालन करना है हमें, क्योंकि इसका अपराध जो है हमने अभी देखा बहुत भयंकर अपराध है ये। अन्य नियम में बताया गया है पवित्र वस्तुओं का उपयोग। अब पवित्र वस्तुओं में कहा गया है जितने भी चीजें मंदिर के अंदर में आपको दिखती हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक्स है, करताल है, मृदंग है, ये सभी को कभी भी, यहां तक कि आपकी अपनी जप माला, ये भी बहुत ही पूजनीय पवित्र वस्तु है, इसे कभी भी जमीन पे नहीं रखना है। ये जमीन टच नहीं होनी चाहिए किसी भी वे में, इस पे पांव नहीं लगना चाहिए, जमीन पे स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिख गई, मान लेते हैं किसी ने बाय मिस्टेक करताल शायद नीचे बैठ के बजा रहा था कीर्तन के साथ में, फिर उसने करताल नीचे जमीन पे रख दी, आपको तुरंत जाके उसको उठा लेना है, उठा के उनके हाथ में देना है, क्योंकि नीचे हम नहीं रख सकते हैं उसको। करताल को अगर नीचे रखना होगा तो उसके लिए करताल का बॉक्स होना चाहिए, करताल को रखने का कोई स्थान होना चाहिए, उसके ऊपर रखना होता है। यदि कोई वस्तु, पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो तुरंत उठाकर मस्तक से स्पर्श करे, उसको उठा के अपने सिर पे टच करना चाहिए। तो ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प, अन्य वस्तुओं को लांघना नहीं चाहिए। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लेते हैं हमारे सामने में कुछ भगवान की पवित्र वस्तु पड़ी हुई है, सपोज हारमोनियम रखा हुआ है, पिछले जो कीर्तन कर रहे थे वो हारमोनियम वहां छोड़ के उठ गए हैं, तो हमें उसको लांघ के नहीं जाना चाहिए, कभी भी उसको जंप नहीं करना चाहिए ऊपर से। तो ये सारी बेसिकली वैष्णव सदाचार है, ये हमें समझना चाहिए कि अगर किसी ने कोई बैठा हुआ है और उसने दूर से हमें इशारा करके बोला कि करताल देना अपना, तो ऐसा नहीं कि हम ऐसे करके भगवान की वस्तु को फेंक रहे हैं यहां से कि उसके पास करताल चला जाए। नहीं, उसको बड़े ही श्रद्धा पूर्वक उसको इस्तेमाल करना है, चाहे करताल है, चाहे मृदंग है, चाहे धूप है, चाहे कुछ भी है, भगवान के सेवा में जो भी वस्तु यूज हो रही है उसे बहुत श्रद्धा पूर्वक और सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। जपमाला जिनके भी पास है, ये एकदम जिसको बोलते हैं ब्रह्म रूल है, जपमाला लेके बाथरूम नहीं जाना है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, जपमाला को खोल के बाथरूम जाना है। अगर आपने भगवान का कुछ भी निर्माल्य पहना हुआ है, अगर आपने भगवान की माला पहनी हुई है, तो माला उतार के बाथरूम में जाना है।
अगर आपने इस तरह से राम चादर रखा हुआ है अपने कंधे पे या गले पे और आपको वॉशरूम जाना है, इसको उतार के जाना है। चंदन, गोपी चंदन का जो तिलक लगाते हैं, इसको लेके आप बाथरूम नहीं जा सकते हो। बाथरूम में जाके तिलक नहीं लगा सकते हो आपको बाथरूम से बाहर आना होगा, बाहर में ही कहीं पे शीशे में देख के आपको तिलक लगाना होगा। बाथरूम में तिलक नहीं लगा सकते हैं, न रख सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो स्नान हो गया, अब पहले तिलक लगा के मैं बाहर निकलता हूं बाथरूम से। नहीं, ये नहीं कर सकते हो, ये अपराध है। तो ये कुछ कुछ चीजों को संभालना होगा हमें। हमारे भक्ति में पथ में जो हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, उसमें बाधाएं हैं, उत्पन्न करती हैं ये सारी वस्तुएं। गुरु और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ उपयोग में लाएं। ये सारा चीजें बताया गया है। हरिनाम चादर के विषय में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छप जाने के कारण वो भी पवित्र वस्तु बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट जो है, ये जनरली सभी लोग आप देखेंगे, यहां तक कि भक्त भी ये गलती करते हैं। इसमें क्या हो गया कि हम लोग वृंदावन चले गए या किसी भी पवित्र स्थान पे चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, कहीं भी गए, मायापुर चले गए, भगवान के धाम गए। आजकल तो चारों तरफ वहां पे भगवान के आई लॉस्ट माई हार्ट एट वृंदावन वो वाले लिखे हुए टी शर्ट मिल जाएंगे आपको। भगवान राधा रानी का फोटो लगा हुआ टी शर्ट मिल रहा है, शर्ट मिल रहा है, इस प्रकार से राम चादर मिल रहे हैं, कुर्ते मिल जाते हैं और लोग उसको खरीद लेते हैं। जैसे ही जिसके ऊपर में एक शब्द जैसे राम भी अगर इस चादर के ऊपर में लिखा हुआ है, अगर आपने खरीद लिया और आप उसको यूज कर रहे हो, कुछ चीजें आपके ऊपर में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट, आप इसको पटक पटक के जमीन पे धो नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें भगवान का नाम लिखा हुआ है या भगवान का फोटो बना हुआ है। इसके अलावा आप इसको वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते हो। घर 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 भगवान को घुमा रहे हो आप, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान का जो फोटो लगा हुआ है उसमें भगवान में फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको अपमान नहीं कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इन सारी वस्तुओं को यूज करना चाहिए। अगर आपने खरीद लिया, सबसे पहली बात है, जैसा हमारे प्रशांत भुवन प्रभु जी बोलते हैं, खरीदना ही नहीं चाहिए। चाहे बच्चे के लिए हो या बड़े लोगों के लिए, ऐसा टी शर्ट मत खरीदिए जिसपे भगवान का नाम लिखा हुआ है। आपसे नहीं हो पाएगा, आप उसको कुछ ना कुछ उसपे आप गलती करोगे। कुछ खाना खाते हुए, प्रसाद पाते हुए उस पर गिर गया, कुछ ना कुछ अपराध होगा ही। तो ऐसे वस्त्र पहने ही नहीं। सबसे पहली बात है, ऐसे वस्त्र बिल्कुल नहीं पहने जिसपे भगवान की आकृति बनी हुई है, भगवान का नाम लिखा हुआ है। अगर आपके पास में बहुत आपको मन कर रहा है तो आप इस प्रकार का चादर ले लीजिए और इस प्रकार के चादर लेके आप गले में डाल लीजिए, उसको मोड़ लीजिए। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि इसको आपको अपने हैंड वॉश करना है। आप अपने, और इसको अलग से धोना है, जिसमें आपके रोजमर्रा के जो कपड़े हैं, चाहे आपका शर्ट है, ट्राउजर है या अंडरगारमेंट्स आप धो रहे हो, उसके साथ ये चादर नहीं धुल सकती है। आपको एक अलग बाल्टी में, अलग वे में हाथ से धोना होता है और उसमें आप धो सकते हो। वॉशिंग मशीन में देके आप इसको फिर भी नहीं धो सकते हो हमेशा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में आप अपने रोजमर्रा के जो डेली यूज के जितने भी कपड़े हैं वो धोते हैं, इसलिए उसके साथ इसको या इसके अलावा भी इनको वॉशिंग मशीन में टच करा के नहीं धोना है। इसको आपको हाथ से ही धोना होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी होगी। बेटर है कि डोंट परचेस, खरीदने की आवश्यकता नहीं है ऐसे कपड़े जिसमें भगवान का नाम लिखा है या भगवान का कुछ विषय में बताया गया है। तो ये कर सकते हैं आप लोग। सेकेंडली, जैसे कि इस प्रकार के जिसमें भी भगवान का नाम लिखा हुआ वस्त्र है, इसे आप बाथरूम नहीं ले जा सकते हो। ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं बोल रहा था, इसमें बड़े सारे नियम है, क्योंकि जिस प्रकार से आप भगवान का पहना हुआ, नाम का लिखा हुआ चादर को आप इसको पहन के बाथरूम नहीं जा सकते हो, वैसे ही भगवान के नाम लिखा हुआ, भगवान का फोटो बना हुआ टी शर्ट अगर आपने पहन लिया तो उसको आप बाथरूम में नहीं ले जा सकते हो। वो बाथरूम नहीं जा सकता है। तो अभी आपने पहने हुए और आपको बाथरूम जाना पड़ा तो उसको खोलना पड़ेगा। पहले उतारो उसको, गंजी में आप जा सकते हो, बाथरूम में उसको पहन के आप बाथरूम नहीं जा सकते हो। ठीक उसी प्रकार से आप उसको धोने के लिए भी बाथरूम में नहीं ले जा सकते हो। तो जनरली जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का जैसे चादर है हम लोग लेते हैं जिसमें भगवान का नाम लिखा हुआ रहता है, हरिनाम चादर जिसको बोलते हैं। तो हम लोग इसको अपने घर के, बेसिकली जो हम लोग तो फ्लैट में रहते हैं, तो जनरली पहले जमाने में इसको आंगन में ले जाके धोया जाता था।
उसमें आंगन में अलग से हैंड पंप होता था, उसके पानी से धोते थे, बाथरूम में नहीं धोया जाता था। तो हमारे यहाँ घर पे तो हम लोग तो आजकल फ्लैट वाले हो गए हैं, तो इसीलिए हमारे पास ना तो आंगन है, ना कुछ है, ना ट्यूबवेल है। तो हम इसको उपाय किए हैं कि इस चादर को हैंड वॉश करते हैं, हाथ से रगड़ के धोते हैं। और कहाँ धोते हैं? अपने किचन में ले जाके उसको धोते हैं, किचन के जल से उसको धो लेते हैं, क्योंकि इसको बाथरूम में नहीं ले जा सकते, पर किचन में तो ले जा सकते हैं, इसलिए हम लोग किचन में धो लेते हैं। तो इस प्रकार से इन वस्तुओं का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्चा विग्रह से संबंधित वस्तुओं का उपयोग भी अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। जो भी वस्तु हमें भगवान से मिलती होती है वो सारा ही बेसिकली भगवान का निर्माल्य है, तो उन सबको हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक रखना है। जमीन पे टच नहीं होना चाहिए, पैर टच नहीं होना चाहिए। जो भी मिल तो जाता है लेकिन उसको सावधानी पूर्वक हैंडल करना होता है। भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। जो मैं आपको बोल रहा था, भगवान का नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपके टी शर्ट पे बड़ा बड़ा करके राधा कृष्ण लिखा हुआ है तो वो राधा कृष्ण और भगवान में कोई फर्क नहीं है, वही भगवान है। जो राधा कृष्ण लिखा हुआ है वही भगवान है। इसीलिए इसको बहुत ही आदर पूर्वक रखना होगा, बहुत ही संभल के रखना होगा, और इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है। अगर आपने ऐसे भगवान के नाम के प्रति अगर आपने अपराध कर लिया तो कभी भी शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य नहीं होकर पूजनीय हैं। मंदिर में जितनी भी वस्तुएं भगवान के लिए यूज हो रही हैं, चाहे आरती की प्लेट हो या चावल हो या वो मोर पंख हो, कुछ भी अगर यूज हो रहा है भगवान की सेवा में तो ये सभी वस्तुएं पूजनीय है, क्योंकि भगवान और भगवान के द्वारा इस्तेमाल की हुई वस्तु में कोई भेद नहीं है। अतः उपयुक्त वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत आदतें, पर्सनल हैबिट्स। तो इसमें कहा गया है कि कोशिश करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, यानी कि 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। हमारे इस्कॉन मंदिरों में 4:30 बजे मंगल आरती होती है, तो आप कम से कम 4 बजे उठेंगे। मंगल आरती में आने के पहले आपको डेफिनेटली अपनी नित्य क्रिया जो है, बाथरूम की क्रिया खत्म करनी होती है, समाप्त करनी होती है। करने के पश्चात आपको स्नान करना होता है। स्नान करके तिलक लगा के धोती पहन के आपको आना है। तो ये सारा काम आप आधे घंटे में अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो, आपको जितना टाइम लगता है उतना आप पीछे चलते रहो। अगर आपको 1 घंटा लगता है तो आपको 3:30 बजे रात में उठना होगा। तो ब्रह्मचारी जितने लोग हैं वो लोग सारे लोग 2:30 से 3 बजे के बीच में उठ जाते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई कैसे उठ जाते हैं? तो वो 2:30 से 3 बजे ऐसे उठ जाते हैं कि वो सोते भी है 9 साढ़े 9 बजे। अभी तो हम लोग जैसे क्लास कर रहे हैं 10 बज गए हैं, तो हमारे जैसे नहीं है, वो पहले ही सोते हैं। और पर सुबह में इनका दिन जो है वो बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। इसमें कहा गया है, देखिए श्रीमद् भागवतम में भी 3रे कैंटो के 20वें चैप्टर के 46वें श्लोक का तात्पर्य यहाँ पे दिया गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है इसमें जितने भी आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, ये किए गए आध्यात्मिक कार्यों का प्रभाव दिन के किसी भी समय की गई आध्यात्मिक क्रिया के प्रभाव से अधिक होता है। जो हम लोग बोलते हैं ना, सुबह उठ के मंगल आरती कर लो या सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के जप करना, ये फायदेमंद है। क्यों है? क्योंकि इस जप का असर जो है ना, ये सबसे बेस्ट है। जैसे इंग्लिश में होता है ना, गुड बेटर बेस्ट। जप आप किसी भी समय कर सकते हो, एनी टाइम यू डू जपा, दैट इज ऑलवेज, वो आपको हेल्प ही करेगा, वो आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, उससे आपको फायदा होगा। लेकिन जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि एक होता है गुड। गुड का मतलब है अगर आपने रात में सोने के पहले भाई आज की माला नहीं हो पाई, सोते सोते आप जप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये करते करते आपको नींद भी आ रही है, आप सो रहे, नहीं मुझे तो करना है जब, मैं तो 16 माला नियम लियो मैं करूंगा, वो करके कर रहे हो, ठीक है आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इससे ये आपको क्या फल देगा? गुड। लेकिन अगर आपने दिन में 11 बजे तक के अंदर में आपने कर लिया तो आपका ये 11-12 बजे तक में अगर आपने जपा कर ली तो ये बेटर है। लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना। तो आप जब भी सुबह उठ पाते हैं उठ जाइए। अगर आप 4:30 बजे 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, 5 बजे उठ जाइए, 5 नहीं उठ रहा है 5:15 में उठ जाइए, फटाफट कर लीजिए। करके जो हमारी जो मॉर्निंग में ये होती है जपा टॉक होती है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप कुछ देर भक्तों के साथ बैठ के आप अपना जप जो आपकी प्रक्रिया है वो पूरी कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है, जैसे सुबह उठने के बाद इसमें कहा गया है
उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि स्नान जो है वो आइडियली ठंडे पानी से करना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए अगर आपको दिल्ली में तो ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है और अगर आपका हेल्थ इसको अप्रूव नहीं करता है तो फिर आप गर्म पानी से कर लीजिए, लेकिन स्नान करना अनिवार्य है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। प्रातः उठने के पश्चात 1 घंटे से अधिक समय तक वाम कुक्षी, अच्छा किसके किसके बाद स्नान करना आवश्यक है। देखिए यहाँ पे कितने नियम दिए गए हैं कि कब कब आपको स्नान करना है। सुबह उठे हैं, प्रातः उठे, अगर आप सो के उठे हैं तो आपको स्नान करना अनिवार्य है। बहुत लोग होते हैं अपना गए बाथरूम में जाके ब्रश कर लिया, अपना जो ये होता है टॉयलेट होता है वो कर लिया, दाढ़ी वाड़ी ये करके आप बाहर आ गए, लेकिन आपने स्नान नहीं किया। स्नान मैं बाद में कर लूंगा, और भी कुछ लोग कर ले स्नान फिर स्नान कर लूंगा, ये गलत है, ये अपराध में है। अगर आपने वॉशरूम में गए और आपने शौच क्रिया की तो आपको स्नान करना होगा। प्रभु लोगों का अगर आपने दाढ़ी बनाया तो स्नान करना होगा, अगर आपने हेड शेव किया तो स्नान करना होगा। ये सारे स्नान करने के नियम है। गर्मी में अत्यधिक पसीना आ गया आपको, आप कहीं चल रहे थे, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है दिल्ली में भी, आप धूप में चल के आए हो, पसीने पसीने हो गए हो, आपका तिलक मिट गया है, स्नान करना होगा। कभी भी आपको मतलब स्नान का यहाँ पे ऐसा है जैसे गौड़ी वैष्णव फिलोसॉफी में स्नान जो है वो हर केस में आपको स्नान करना है। अगर आप देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है कि दिन के समय अगर आप सो गए, अगर आप उठे उसके बाद दिन के समय सो गए, कितना 1 घंटे से अधिक समय, अगर आपने 1 घंटे से अधिक समय तक सो लिया तो आपको स्नान करना होगा, फिर उठने के बाद फिर स्नान करना होगा। सोना जो है वो भी तामसिक क्रिया है, इसलिए इसमें आता है कि अगर आपने 1 घंटे से अधिक सो लिया तो उठो, उठ के फिर स्नान करो। तो ये स्नान करने के नियम है। नाखून छोटे छोटे होने चाहिए, अगर नाखून काटा तो क्या करें, स्नान। नाखून काटने के बाद स्नान, दाढ़ी बनाने के बाद स्नान, ये सब के बाद स्नान है। मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्रिय एवं हाथ पैर धोने चाहिए। ये तो नॉर्मल हाइजीन है, सभी को बताया जाता है कि अपने हाथों को और इंद्रियों को धोना चाहिए। और शौच करने के पश्चात तो अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोए और फिर स्नान करना है आपको, ये तो है ही है। ब्राह्मण दीक्षित भक्त को शौच जाने के पूर्व अपने यज्ञ पवित्र को दाएं कान पर लपेट लेना चाहिए। ये हम लोगों ने भी देखा है, काफी सारे ब्राह्मण जो जाते हैं तो अपने कानों को ऐसे कानों पे अपने यज्ञ पवित्र को लपेट लेते हैं। सभी को बैठकर मूत्र विसर्जन करना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर क्या है, पुरुष लोग खड़े होकर मूत्र विसर्जन करते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि खड़े होकर मूत्र विसर्जन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अनहाइजीनिक है। अनहाइजीनिक कैसे है, क्योंकि आप खड़े होकर मूत्र विसर्जन करते हैं तो उस मूत्र की कुछ ना कुछ छींटे आप पे वापस आके गिरती है। आपको हो सकता है पता नहीं चलता होगा कि हमें समझ में नहीं आता, हम कपड़े पहने रहते हैं या कुछ होता है, लेकिन ये डेफिनेट है कि आपको कुछ ना कुछ बूंदे आप तक वापस आती है जो कि आपको अशुद्ध करती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए बैठ के मूत्र विसर्जन करने का। इसके अलावा कहा गया है प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना या तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि लोग प्रसाद दे रहे हैं तो अपने को जब लेना है तो हम राइट हैंड से लेना है, जप करना है तो राइट हैंड से जप करना होता है। किसी भी वस्तु को भगवान को देना है तो राइट हैंड से देना है, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसी प्रकार अगर आप प्रसाद बांट रहे हो, किसी ने आपसे बोल दिया प्रसाद दे दो, तो आपको राइट हैंड से ही प्रसाद देना है, लेफ्ट हैंड से प्रसाद नहीं देना। किसी ने बोला जरा वो पानी का ग्लास देना, तो आप अपना लेफ्ट हैंड उठा के दे रहे हो, ये गलत है। आपको राइट हैंड से ही उसे प्रसाद का पानी का ग्लास देना है, पानी की बोतल देनी है, कुछ भी आपको किसी को देना है भगवान से रिलेटेड, प्रसाद से रिलेटेड, तो आपको अपने राइट हैंड का ही इस्तेमाल करना है, लेफ्ट हैंड से नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिदिन रात को साधारणतः 6 से 6.5 घंटा सोना चाहिए। देखिए यहाँ पे वैष्णव सदाचार में कितना स्पेसिफिक बताया गया है, सोने का टाइम भी दिया हुआ है कि आपको कितनी देर कम से कम सोना चाहिए। तो इसमें 6 से 6.5 घंटा सोना चाहिए। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूलित नहीं है। आप अधिक सोओगे तो आप जप नहीं कर पाओगे, आप कम सोओगे तो सुबह उठ नहीं पाओगे, और आप उठ भी जाते हो तो जप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको नींद आएगी। तो इसलिए इसको बहुत ही रेगुलेटेड वे में नींद को रखना चाहिए।
सोने के लिए भूमि पर कठोर पृष्ठभाग का प्रयोग करें। इसमें कहा गया है कि जो हम सोते हैं, सोने के लिए नरम बिस्तर इस्तेमाल नहीं करना है। आरामदायक कोमल और मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित है। तो अपने भी घर में भी कोशिश करना चाहिए कि आपको जमीन पे आप चटाई बिछा के या इस तरह से सो सकते हैं, लेकिन कोशिश का यही है कि ये बहुत हायर स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बताया गया है, लेकिन जनरली घरों में और खासकर जितने भी गृहस्थ हैं उनके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है, और क्योंकि आज तक सभी लोग बेड पे ही सोए हैं। और तो कोशिश करना चाहिए, अगर हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए तो हम जमीन पे सोएंगे। हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आज करीब 15-20 सालों से जमीन पे ही सोते हैं, वो बेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जमीन पे अगर प्रैक्टिस कर लो। और हमारे जितने भी ये है क्या नाम है मेडिकल साइंस में भी जितने डॉक्टर्स हैं, वो भी अगर आपको बैक पेन हो रहा है, आपने गलत वे में सो गए, आपके कंधे पे दर्द हो गया या गर्दन पे दर्द हो गया या पीठ में दर्द हो रहा है, तो वो सब बोलते हैं क्या आपको कि भाई किसी हार्ड सरफेस पे सो, बेड पे मत सो, नरम जगह पे मत सो, हार्ड सरफेस पे स्ट्रेट लेट के सो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जमीन पे सोना कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे हेल्थ के लिए भी इट इज गुड, ये अच्छा होता है। दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है, मतलब अपने राइट हैंड साइड में आप फेस करके सो सकते हैं। पीठ के बल पे भी आप सो सकते हैं, लेकिन पेट के बल नहीं सोना है, एकदम पलट के ऐसे करके नहीं सोना होता है। साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी सब भगवान की शक्ति है, इसका अपव्यय नहीं करें। ये तो सभी घरों में ये किया जाता है, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना है। अगर बिजली है तो बिजली को वेस्ट नहीं करना है, पंखा है तो पंखे को ऐसा नहीं कि हम रूम से बाहर चले जा रहे हैं, पंखा चल रहा है, ये सारी चीजें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान की शक्ति है, भगवान के संसाधन है, और हमें उसका इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना कि हमारे लिए आवश्यकता है। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने में सहायक है या नहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पैसे कमा रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार का खर्च, आप कुछ भी खरीद रहे हो, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या ये भगवान की सेवा में अच्छी प्रकार करने में सहायक है। अगर आपने जाके अच्छी साड़ी ली या अच्छा धोती लिया, तो आपके मन में आना चाहिए कि ठीक है, मैं सुंदर बनके या मैं स्वच्छ बनके भगवान के मंदिर में जा सकूंगा, इसके लिए हमने ये कपड़े लिए हैं। अगर आपने शर्ट पैंट लिया तो ये सोचना चाहिए कि मैं ये शर्ट पैंट पहन के ऑफिस जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, ताकि उससे मैं कुछ धन अर्जित कर सकूं, उससे फिर मैं भगवान के मंदिर में या कहीं पे भी भगवान के वैष्णवों की सेवा में उस धन को लगा सकूं। ये अगर आपके अंदर में भाव है तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने कुछ ले लिया कि भाई ये मुझे बड़ा पसंद है, मैं अपने लिए ये ले रहा हूं, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ये गाड़ी बड़ी पसंद है तो मैंने गाड़ी खरीद ली, लेकिन ये अगर आपने अपने पसंद के लिए खरीदी, अपने शौक के लिए खरीदा है, तो निश्चित ही ये आपको दुख प्रदान करेगा। अगर आपने इसको भगवान की सेवा में नहीं इस्तेमाल किया तो ये आपको दुख ले आएगा आपके साथ में। बाकी सारे जो है वो बड़े ही कॉमन से है। स्वच्छ कपड़े पहने, चोरी ना करे, अपशब्द ना बोले, झूठ ना बोले, दूसरों से ईर्ष्या ना करे, झूठ ना बोले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये 15 नंबर जो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ नहीं बोलने का मतलब ये, हम ये सोच के बैठते हैं कि जो सच है अगर हमने उसको नहीं बोला तो वो झूठ है, या सच को हमने घुमा फिरा के बोला या सच को ट्विस्ट करके बोल दिया तो वो झूठ है। लेकिन शास्त्र में कहा गया है सच जो है, ट्रुथ इज कृष्ण, कृष्ण ही सत्य है। तो अगर कृष्ण ही सत्य है तो केवल कृष्ण के बारे में बोलना है। अगर कृष्ण के बारे में आप बोल रहे हो तो सत्य बोल रहे हो, अन्यथा अगर कुछ भी आप बोल रहे हो, आप क्रिकेट मैच डिस्कस कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हो, आप खाने पीने की रेसिपी डिस्कस कर रहे हो, कुछ भी डिस्कस कर रहे हो जो कि कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, तो वो झूठ है, वो सरासर झूठ है वो। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि केवल और केवल कृष्ण और कृष्ण रिलेटेड डिस्कशन ही होना चाहिए, तभी आप झूठ से बच सकते हैं। दूसरों से ईर्ष्या नहीं करें। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्याभिचारी, व्यवसायी, फंसाने वाला, झूठ, ऐसे व्यक्तियों का संग ना करें। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देखना चाहिए कि हम कैसे लोगों का एसोसिएशन कर रहे हैं। जो लोग शराब पी रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हम भी बैठ जाते हैं, ये सारी चीजें बेसिकली गलत है।
हम लोगों को ऐसे लोगों से, व्याभिचारी लोगों से, दूसरे जो कि हमें पतन के रास्ते पे अपने तो जा ही रहे हैं, हमें भी खींचना चाहते हैं, ऐसे लोगों के संग नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। अकेले प्रवास ना करें। तो प्रवास नहीं करने का मतलब है क्या कि आपको किसी के साथ, एक और मित्र के साथ या एक और किसी के साथ ही आपको एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। व्याभिचारी स्त्री पुरुष से संग ना करें। जो लोग कैरेक्टर जिनकी ढीले होते हैं, कैरेक्टरलेस लोग होते हैं, ऐसे स्त्री ऐसे पुरुष से संग नहीं करना चाहिए। छींकते समय, जमाई लेते समय मुंह को ढक ले, ये हाथों से आप ढक सकते हो। अगर आपने हाथों से मुंह पे हाथ रख के अगर आपने छींका तो आपको फिर वापस जाके हाथ धोने होंगे, याद रखना होगा, क्योंकि हाथ धोना जरूरी है। कान में हाथ डाला, नाक में उंगली की, आपको हाथ धोना ही है। ये सारी चीजें हाथ धोने के लिए। जोर से नहीं हंसे। बहुत लोग होते हैं बहुत कस के हंसते हैं, ये गलत है। जोर से नहीं हंसना चाहिए। अपान वायु नहीं छोड़े, हमें विंड पास नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय शमशान, उद्यान या व्याभिचारी स्त्री का संग नहीं करें। ये सब इंपॉर्टेंट है। रात अगर हो जाता है तो शमशान में नहीं जाएं। और पतित व्यक्तियों का आश्रय न ले। जो लोग खुद ही गिरे हुए हैं उनसे हेल्प नहीं मांगना चाहिए या उनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। वरिष्ठों की सभा में पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, पैर को सदैव ढक के बैठना चाहिए। ये हमने शुरू में ही ये किया था। सड़क पर लघु शंका न करें। ये जनरली प्रभुओं को लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु लोग अपनी लघु शंका यानी कि बेसिकली मूत्र विसर्जन रोक नहीं पाते हैं, तो सड़क से कहीं दूर जा रहे हैं तो गाड़ी रोकी, साइड में किया और फिर मूत्र विसर्जन करने लग गए। तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। कभी भी सड़क में, ओपन में कभी भी मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। और अभी तो एक्चुअली अब इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे हाईवेज बोलिए या किसी भी साइड में आप चले जाइए, हर 2 कदम में होटल वोटल सब कुछ खुल गया है, जहां पे कि आपको मूत्र विसर्जन का स्थान मिल जाता है। तो आप किसी भी साफ सुथरे जगह पे रुक जाइए, जाके वहां पे अपनी लघु शंका का समाधान कर सकते हैं। सड़क पे किनारे खड़े होकर नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय नहीं थूके, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा नहीं करे। हम किसी को सिखाते समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने लगते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, तो आप अपने ज्यादा ये जो, और अगर सामने वाला नहीं समझता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जनरली गुस्सा नहीं करें। इसमें लिखा हुआ है कि स्वयं के बच्चे और शिष्य, मतलब आप अपने बच्चों पे गुस्सा तो हो सकते हो, अपने आपके अंदर में जो शिष्य हैं वो उनको सिखाने के लिए आप गुस्सा कर सकते हो, लेकिन समाज में दूसरे लोगों को सिखाने के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी के सिर पर ना मारे, ये सब काफी चीजें सिंपल नॉर्मल वाली है। स्वयं की स्तुति ना करें, मैं बहुत अच्छा हूं, ये नहीं बोलना है। और मैंने बड़ी सुंदर सेवा की है, ये नहीं बोलना है। अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिए। नग्न स्त्री अथवा पुरुष का चित्र देखना टालें। कोई किसी में ये आदत होती है कि वो लोग पोर्नोग्राफिक मूवीज और फिल्म्स देखते हैं, तो इस आदत से बचने का कोशिश करना चाहिए और निकलना चाहिए। मुख नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो ले। सिर्फ मुख नाक ही नहीं है, इसमें एक और भी चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, बाल। ये सिर के ऊपर में आपने हाथ टच कर दिया तो आपको जाके हाथ धोना होगा, आचमन करना होगा। या अगर आपने दाढ़ी रखी हुई, दाढ़ी टच की, हाथ धो के आओ फिर, क्योंकि ये सारी चीजें पाप के स्थान है। नदी तालाब के पानी में नहीं थूके, कभी भी थूकना नहीं चाहिए नदी में। ऐसा नहीं कि नदी के पानी को लिया, मुंह में कुल्ला करके आपने फेंक दिया, ये गलत है। जोर से दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए और आराम से दरवाजे को बंद करना चाहिए। स्पेशली दरवाजा बंद करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इससे कोई आवाज नहीं निकले। और नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके पश्चात आता है कीर्तन। तो अब मुझे लगता है अभी 10:30 बज रहे हैं, तो 10:21 हो चुके हैं। तो अभी कीर्तन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कीर्तन का क्या क्या ये होता है। और अगले क्लास में हम लोग कीर्तन नृत्य, इसके ऊपर में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहीं पे अभी क्लास को विराम दूंगा, और आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है आज के क्लास के ऊपर में तो आप पूछ सकते हैं। हम 5 मिनट ये डिस्कस करके फिर क्लास ओवर करेंगे। यस राजेश प्रभु जी, आप क्या पूछ रहे थे आरती का? जी 2 प्रश्न तो मेरे इससे रिलेटेड है, टॉपिक से, और एक अलग से। ठीक जी है प्रभु जी। जी प्रभु जी, पहला प्रश्न है कि जैसे जो आपने आरती का आज में बताया तो हमें आज पता चल गया, रियल मतलब आंसर पता चल गया। जी जी। और उसी से रिलेटेड है कि जैसे आरती जब हम लेते हैं तो हम उसमें दक्षिणा भी डालते हैं। यस तो ऐसा क्यों करते हैं?
कुछ नहीं, वो तो हम लोग इसलिए करते हैं प्रभु जी कि भगवान की जो सेवा हुई है उसमें हम लोगों ने कुछ दान दिया, कि भगवान जैसे आरती अगर कोई करता भी है ना प्रभु जी, तो उसके लिए आपको दिया चाहिए, उसके लिए घी चाहिए, उसके लिए आपको जो उसका जो वो बाती होती है वो बनाने का होता है, हर चीज का कोई ना कोई तो मूल्य होता ही है, उसके लिए लगता ही है। तो उसकी वजह से हम लोग उसमें दान देते हैं कि ताकि जो भी इस आरती की पूरी प्रक्रिया को करने में जो खर्च हुआ है, जो अर्थ लगा है, जिस लक्ष्मी का इस्तेमाल हुआ है, उसमें हम अपने धन का, अपनी लक्ष्मी का कुछ योगदान देना चाहते हैं। भाव सिर्फ इतना ही है, उसका और कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। एक दूसरा प्रश्न है चरणामृत से रिलेटेड है। जैसे मंदिर का तो ठीक समझ आता है बिल्कुल, लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे किसी भी हम पूजा में गए, या जैसे मैं अगर अपनी स्कूल की बात करूं तो हमारे स्कूल में बोर्ड एग्जाम से पहले एक हवन होता है, हर साल होता है वो, तो उसमें चरणामृत भी बनता है। तो वो चरणामृत होता है बेसिकली हम देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को और स्टाफ को, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं वो देते हैं ग्लास के अंदर, तो वो तो गलत है ना? नहीं, ग्लास में चरणामृत आप ले सकते हो प्रभु जी। जनरली अगर आपको हाँ ज्यादा क्वांटिटी में होता है, अगर जैसे आप देखेंगे कि हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी अभी जैसे गौड़ पूर्णिमा होगी, गौड़ पूर्णिमा में भी कम से कम आई थिंक मतलब मोर देन 1 लाख फुटफॉल होगा। तो इतने लोग आएंगे और उसके बाद भगवान का अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद वो इतने बड़े बड़े ड्रम्स में, बाल्टियों में वो निकलता है चरणामृत। तो आप चरणामृत कैसे दोगे किसी, और उसको थोड़ा थोड़ा करके देना, मतलब उसपे ज्यादा वेस्टेज होता है। तो इसलिए उसको बेटर किया जाता है कि भाई ग्लास में लो और उसको मग से उठा के ग्लास में डाल डाल के देते हैं कि आप पूरा का पूरा चरणामृत एक बार में पी जाओ। लेकिन जनरली चरणामृत पीने का जो प्रोसेस है वो यही है कि उसको हाथ में अंगुली के बीच में, यहाँ पे बीच में रखना होता है और इधर से ब्रह्म रंध्र से ऐसे करके उसको पीना होता है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी ज्यादा है तो आप कैसे उससे पियोगे? उससे बेटर है आप ग्लास से पी लो, तो वो ग्लास पे आप पी सकते हो। मतलब ऐसा वर्जित तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल वर्जित नहीं। वैसे बहुत समय जगन्नाथपुरी से भी आता है, भगवान को स्नान कराने के पश्चात वो जो जल है वो आता है, पूरी इंडिया में सभी लोगों को मिलता है, तो वो सब आप पी सकते हो प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। काफी हम सुनते हैं लोगों से भी और काफी जगह ये बात भी होती है कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। तो ये मतलब इसके पीछे क्या तात्पर्य है, कितना सही है ये? तो इसमें तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अगर भगवान चाहते तो अकेले ही, वैसे भी भगवान ने ही किया, लेकिन भगवान ने अकेले ही पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे और सभी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त कुछ करें, उनके भक्त करने से भक्त का नाम होता है। तो जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला तुम युद्ध करो, लेकिन कैसे करो? निमित्त मात्र भव सव्यसाची। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि तुम सिर्फ निमित्त हो, तुम सिर्फ एक कॉज हो कि भाई तुम्हारी वजह से हो रहा है, नाम तुम्हारा ही होगा, लेकिन टेक्निकली लड़ूंगा भी, तुम्हारे बाण जो होंगे उसको मैं ही चलाऊंगा और सामने वाला जो शत्रु है उसको भी मैं ही मारूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, भले मैं अस्त्र नहीं चला रहा हूं, लेकिन वो बाण भी मैं ही उठाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा और उस बाण से जो सामने वाला मरेगा वो भी मैं ही मारूंगा। तुम तो सिर्फ निमित्त हो। इसीलिए बोला जाता है कि ये हमें बेसिकली भगवान के लिए काम करना है। और कैसे करना है? भगवान भगवत गीता में अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं कि मम अनुस्मरण युद्धश्च, मतलब मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। ये सोचो कि मैं ये काम कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूं। आप ऑफिस जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आपको ये सोच के चलना होगा कि मैं आज उठा हूं, मैंने आज का दिन भगवान ने मुझे दिया है, मैं भगवान की सेवा के लिए स्कूल जा रहा हूं, वहां पे जाऊंगा, मैं काम करूंगा, कुछ अर्थ मिलेगा, उसका उपयोग मैं कुछ अपने भगवान अपने घर में इस्तेमाल करूंगा और उसका उपयोग से मैं भगवान की सेवा करूंगा। ये अगर आपका मनोभिष्ट है और ये इस प्रोसेस पे अगर आप चल रहे हो, जिसमें कि इसमें बेसिकली आपके अपने इंद्रिय तृप्ति के रीजन सब हट जाते हैं, ये हट जाते हैं, तो ये परफेक्टली ऑल राइट है। तो ये करने से हमारे कर्म जो है वो कृष्ण भावना भवित कर्म बनते हैं, अन्यथा जितने भी कर्म है वो बंधन का कारण बन जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ये तो मतलब जैसे अगर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो मतलब कृष्ण से मतलब कृष्ण को ही सेंटर में रख के हर एक चीज को मैं करता हूँ। तो जैसे अगर किसी को समझाना हो इस तर्क में, जैसे मैं किसी को भी कोई पूछ रहा है कि नहीं
भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद अपनी हेल्प करना जानते हैं। तो हमें तो पता है कि जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हमें पता है कि जो भी कर रहे हैं कृष्ण ही कर रहे हैं, ठीक है। हम सांस भी ले रहे हैं, हम इनफैक्ट अपना कुछ भी कोई भी एक्टिविटी कर पा रहे हैं वो सिर्फ कृष्ण की वजह से कर पा रहे हैं। यस प्रभु। लेकिन सामने वाला को हम किस तरीके से समझा सकते हैं इस चीज को, क्योंकि वो तर्क वितर्क बहुत करता है इस चीज के ऊपर। नहीं, कुछ कुछ तो प्रभु जी देखो, तार्किक जितने लोग होंगे ना प्रभु जी, उनको आप नहीं समझा सकते हो। कहा जाता है ना कि तार्किकों से दूर रहना चाहिए। जो लोग ज्यादा तर्क करने पे उतर आते हैं ना और ये प्रूफ करना चाहते हैं कि आपको गलत प्रूफ करना है, तो ऐसे लोगों को हरे कृष्णा बोल के आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपका समय व्यर्थ है इसमें। इसको मतलब उसको समझाना मतलब समय का अपव्यय है। क्योंकि जिनको समझने की रुचि होगी ना, जो समझना चाहेगा वही तो समझेगा ना। अन्यथा तो पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, सारे लोग कृष्ण भक्त बन जाते। समझा के ही अगर सब कुछ हो जाता तो सारे ही बन जाते ना प्रभु जी। तो आप अपना बेसिक फिलोसफी आप बता सकते हो। अगर उसे समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर उसने बोला कि अरे आप राजेश प्रभु जी कुछ भी बोलते रहते हो, आजकल तो आप पे इस्कॉन का ये चढ़ा हुआ है ना, तो इसीलिए आप ये सब बोलते हो, तो आप हाँ तो आप बोल देना उनको कि हरे कृष्णा जी, मैं तो स्पिरिचुअल बन गया, अब आपकी बारी है, कब आप बनोगे। तो जी क्या करें, ऐसी एक हैबिट बन गई ना, मतलब कृष्ण की जब बात छिड़ जाती है ना तो मन चाहता है कि बस ये सामने वाला ना समझ जाए कृष्ण को किसी तरीके से। नहीं वो अभी देखा प्रभु जी, आज वाले क्लास में भी ये वाला था, उसमें जो वैष्णव सदाचार में है कि अपने बच्चे और शिष्य के ऊपर आप क्रोध कर सकते हो, दूसरे को कृष्ण समझाने के चक्कर में आपको गुस्सा आ रहा है, ये गलत है। आप उसको प्रेम पूर्वक बता दो। नहीं गुस्सा तो नहीं आता है, मतलब गुस्सा नहीं आता बिल्कुल, बस थोड़ा सा वो होता है कि मतलब हाँ, कोशिश तो प्रभु जी ये तो है ही प्रभु जी, मुझे भी होता है प्रभु जी, जब कोई सामने से कुछ बोलता है तो मुझे भी लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहा है, या इसका नॉलेज अभी तक है ही नहीं, इसको भगवान क्या है पता ही नहीं है। तो तब मन से तो इच्छा करता है कि भाई ठीक है ये भी फंसा हुआ है ना। अल्टीमेटली देखिए प्रभु जी, ये जितने लोग हैं सब यहाँ पे भवसागर में फंसे हुए हैं, कोई माने ना माने, उनको जन्म जन्मांतर, कोई इस जन्म में स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई अगले जन्म में स्त्री हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, कोई स्त्री बन जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना प्रभु जी, तो इस प्रोसेस को रोकना है, इसको खत्म करना है। हमने देखा है कितना जन्म कितना कष्टकारक है, मृत्यु कितनी कष्टकारक है, मतलब इसमें मतलब 40,000 बिच्छू डंक मारे वैसा दर्द होता है। तो ये मृत्यु का दर्द सहना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, हमारे 4 जो दोष हैं इस जीवन में, ये इससे कोई बच नहीं पाएगा, ये हाँ होगा ही होगा। भले हम जितने दिनों तक अपने माता के गर्भ में उल्टे 9 महीने तक टंगे हुए थे और उस दर्द को हम भूल गए बाहर आते के साथ, लेकिन वो भयंकर दर्द है, वो मतलब नरक पीड़ा है वो, जो कि हम लोग आज भूल के बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से जन्म ले लेंगे। अरे फिर से जन्म लेना कितना कष्टकारक है, ये अगर हमें याद रहता ना तो हम कभी ये बात नहीं बोलते कि हम फिर से जन्म ले लेंगे, क्योंकि ये जन्म ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो हमें डेफिनेटली कोई अगर ये करता है तो हमें देखते हैं तो हम उसको बोल के समझा सकते हैं थोड़ा बहुत। मैं तो प्रभु जी मेरे से तो बहस ही हो जाती, मैं तो ज्यादा लड़ लेता हूँ लोगों से तो पर मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे ये है, देखिए वैष्णव सदाचार में भी लिखा हुआ है कि ज्यादा हमें समझाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति की प्रभु जी ना अपनी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है। अगर आज आपको कृष्ण समझ में अभी इस उम्र में आया है तो आपने पिछले जन्मों में भी कृष्ण को समझने का प्रयास किया था, वही आपके पूर्व जन्म के कर्म जो है वो खींच के आपको कृष्ण तक ला रहे हैं, आपको कृष्ण समझ में आ रहे हैं। नहीं वरना कृष्ण नहीं समझ में आएंगे, वरना तो सारे देवी देवता समझ में आएंगे आपको। आप तो सब सोमवार के दिन में शिव जी पे जल, मंगलवार में हनुमान जी, बुधवार में गणेश जी, और थर्सडे के दिन में भी कोई है, ये है साईं बाबा। थर्सडे को साईं बाबा जाओगे, फ्राइडे के दिन में शायद संतोषी माँ वगैरह वो सब करोगे, शनिवार को जाके तेल चढ़ाओगे। ये सब क्या है, ये वही प्रोसेस है ना कि ठीक है ये जितने भी लोग कर रहे हैं ये अभी बहुत बच्चों बोलते हैं ना हम लोग क्लास 1-2 के बच्चे हैं ये सब, ये पर इनको अल्टीमेटली क्लास 10th और मतलब ग्रेजुएशन तक तो जाना तो है ना। ये कब तक क्लास 1-2 करते रहेंगे। तो जो अल्टीमेट क्लास है, जो सबसे ज्यादा जिसको आप लोग बोलते हैं ना हम लोग एकदम PhD क्लास लेवल है, वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर आपको कृष्ण समझ में आने लग गए ना तो समझ लेना चाहिए कि आपने पूर्व जन्म में डेफिनेटली कुछ किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तभी करने से ही आपके जीवन में कोई वैष्णव आता है। भगवान आपके सुकृत्यों की वजह से आपको आपके जीवन में कोई ना कोई वैष्णव भेज देंगे।
अब आपके पास फ्री विल है, आपने उस वैष्णव को उसको एक्सेप्ट करना है या आप मुंह पे दरवाजा बंद कर दे सकते हो, अरे जा जा तुम लोग इस्कॉन वाले ऐसे ही बोलते रहते हो। तो इस प्रकार से आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी स्वीकृति थी तो वो वैष्णव आपके जीवन में आया। हर किसी के जीवन में वैष्णव नहीं आता है, तो अगर वैष्णव आ रहा है, ऊपर से गौड़ीय वैष्णव आ गया, तो डेफिनेटली आपने, अगर इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, महावदन्नाय अवतार है। अगर महाप्रभु किसी पे कृपा करे तो वो आदमी भक्त बने बिना रह नहीं सकता, उसको भक्ति पे आ ही जाएगा, वो उसको सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी, बाकी चीजें दुनिया उसको बेकार लगेंगी। तो वो महाप्रभु की कृपा है ये। इसलिए महाप्रभु के अगर गौड़ीय वैष्णव कोई बनता है तो ये सर्वोच्च स्थिति है, सर्वोच्च, इसके ऊपर कोई स्थिति नहीं, क्योंकि एकमात्र गौड़ीय वैष्णविज्म में ही हम लोग जो है भगवान के माधुर्य रस का आनंद लेते हैं। श्रीमती राधा रानी के साथ जो युगल प्रेम है ना, इसका आनंद आप कहां मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, दूसरे किसी जगह पे नहीं है। अगर आप पुष्टि मार्गी बन जाते हो तो लड्डू गोपाल लेके घूमोगे, लड्डू गोपाल को खिला रहे हैं, लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं, लड्डू गोपाल के कपड़े कर रहे हैं, इसलिए लड्डू गोपाल में राधा रानी किधर है? लड्डू गोपाल में राधा रानी नहीं है। लड्डू गोपाल आजकल तो वृंदावन में छोटी छोटी राधा रानी भी मिलती है, लेकिन राधा रानी है नहीं, जबरदस्ती है वो बेसिकली लड्डू गोपाल में लड्डू गोपाल की सेवा है, पुष्टि मार्गी है वो। लेकिन पुष्टि मार्गी को वो रस नहीं मिलेगा। हमें तो एकदम जिसको बोलते हैं ना रस मलाई का रस चाहिए। हम तो छोटे मोटे रसगुल्ला वाले रस पे हमारा काम नहीं चलेगा ना, हम टॉप मोस्ट रस पे हैं। तो इसलिए उस रस को पान करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। वो महाप्रभु ने सब जगह पे श्रीमती राधा रानी को स्थापित किया। तो इस प्रकार से हमारा ज्ञान, हमें पता है हम सर्वोच्च ज्ञान है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का ज्ञान है, इसके ऊपर का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए वो ज्ञान को हमें भी मन करता है सामने वाला भी ले ले भाई, उसका भी जीवन सुधर जाए। ये जो मनुष्य जीवन मिला है कुछ तो सही काम में यूज हो जाए। हो सकता है इस जीवन में ना मिलेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत करेगा, किसी को आप बात करते रहोगे बोलोगे भी तो वो 16 माला नहीं कर पाएगा, तो अगर 8 ही कर ले। भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, ना यह विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। कम से कम अगर जो 2 माला 6 माला 8 माला भी करता है ना, एक चीज तो भगवान सुनिश्चित करते हैं, अगली जन्म फिर से तुमको मनुष्य का मिल जाएगा। चाहे स्त्री बन जाओ या पुरुष बन जाओ, लेकिन मनुष्य बनोगे, ये तो भगवान सुनिश्चित कर देंगे, क्योंकि तुम कुत्ता बिल्ली नहीं बनोगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्रभु जी की ये सारी चीजें जो है वो बड़ी कोरिलेटेड हैं, ये सब चीजें। तो सामने वाले को हमें देख के लगता भी है कि भाई वो सुधर जाए, वो अपने मनुष्य जीवन का सही इस्तेमाल कर ले। तो हम तो बोले बिना हम लोग रह भी नहीं पाते। इसको में तो हमें पढ़ा के इतना पढ़ा दिया है कि अब तो बोले बिना रहा नहीं जाता है। तो ठीक है प्रभु जी, अगर आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, अगर कोई किसी को समझाना है आप समझा सकते हैं, अगर वो समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप ये समझ लो कि इसका अभी समय नहीं आया समझने का, उसको टाइम लगेगा समझने में, और कई जन्म आएगा जाएगा यही सब करेगा, उसके बाद फिर समझ में आएगा। ठीक है हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर अभी और किसी का प्रश्न नहीं है तो अभी हम लोग क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि अपना टाइम भी काफी हो गया, 10:30 बज चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास जैसा मैंने आप लोग सबको बताया है कि अपना ये वीकेंड में तो काफी ये है अपना, हाँ नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे 28 को हम लोग आपस में मिलते हैं। 28 तारीख सैटरडे है, मैंने अभी देखा है, तो सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन में हम लोग मिलते हैं। और उस दिन हम लोग वैष्णव सदाचार को थोड़ा रेस्ट देंगे एंड हम थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रही है। गौर पूर्णिमा मतलब होली। तो ये जो होली का पर्व है, ये हमारे लिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए होली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के दिन, इस गौर पूर्णिमा में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे नवद्वीप में, मायापुर धाम में। तो हम थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनका गुणगान करेंगे और सब लोग आनंद करेंगे इसको। और अगर ये होता है, हमारी शिक्षा गुरु इस प्रशांत कुमार प्रभु जी का भी एक प्रोग्राम होने वाला है गौर पूर्णिमा में, तो अगर होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ उसका कौन सा वेन्यू होगा। आप लोग आके देख सकते हैं, जितने भी नए लोग आए हैं, कि किस प्रकार से एक्चुअल होली कितनी सुंदर है, कितना मधुर है, वो आप उसका आनंद ले सकते हैं भक्तों के संग में। कैसे भक्तों के संग में फूलों की होली खेली जाती है, कैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए स्पेशल कीर्तन किए जाते हैं,
और कैसे सुंदर कथाएं होती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसका बड़ा ही सुंदर आनंदमय सिचुएशन होता है। होली का ऐसा फॉर्म हम भी जब से भक्ति में आए हैं, प्रभु जी के आश्रय में आने के बाद हमें मिला है देखने को। वरना पहले तो होली का मतलब ही था कि बस ऐसे ईच अदर पे कलर डालो और ये करो, तो और जितना व्याभिचार हो सकता है वो सारी चीजें होली में ही होती है। लेकिन होली सचमुच में एक इतना सुंदर पर्व है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय पर्व है। तो ये जैसे ही होता है, जैसे प्रभु जी की वो डिटेल आएगी मैं शेयर करूंगा, तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, वहां पे आ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो सभी भक्तों को आज ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हम लोग 28 तारीख को मिलेंगे। एक बार सभी अपना माइक अनम्यूट कर लेते हैं और महामंत्र कर लेते हैं, करके हम लोग सब अपने अपने विश्राम करते हैं। काफी टाइम भी हो गया है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, अद्वैत को साई प्रभु जी की जय, हिज ग्रेस प्रभु जी की जय, सभी भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।